दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी को। तो आज हम लोग थर्नडाइक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब थर्नडाइक सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। थर्नडाइक का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो। थर्नडाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल साइकोलॉजी में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया है। किसको? तो थर्नडाइक को। उन्होंने सीखने की एक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो 1898 में पीएचडी थेसिस या कहें पीएचडी शोध प्रबंधन, जिसका नाम क्या था? तो एनिमल इंटेलिजेंस में किया। थर्नडाइक के सिद्धांत जो है वो संबंधवाद सिद्धांत है। टॉलमैन 1938 ने थर्नडाइक के इस सिद्धांत का पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनका यह सिद्धांत इतना पूर्ण तथा वैज्ञानिक था। किसका? थर्नडाइक का सिद्धांत। उस समय के अन्य सभी मनोवैज्ञानिकों ने थर्नडाइक को उनका क्या माना गया? तो उनको माना गया प्रारंभ बिंदु माना गया था। किसको? तो थर्नडाइक को। थर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया सही होने से उसका जो संबंध है उसी विशेष उद्दीपक के साथ ही हो जाता है। इसी तरह जो विचारधारा को संबंधवाद की संज्ञा दी गई, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, जैसे कि मैंने कहा था आपको, जो थर्नडाइक सिद्धांत है वो संबंधवाद की संज्ञा दिया गया किसमें? तो थर्नडाइक थ्योरी में। थर्नडाइक थ्योरी को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया है। तो वो कौन से दो भाग है? तो पहला है 1930 के पहले का संबंधवाद और दूसरा क्या है? तो 1930 के बाद का संबंधवाद। तो इसमें कहा गया 1930 के पहले का जो संबंधवाद है वो 1898 तथा 1930 के बीच जो थर्नडाइक ने जो सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की है वह एक क्या है? तो मूल व्याख्या, मतलब फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन, जो उनकी इस व्याख्या में इस काल में कोई फेरबदल भी नहीं किया गया है। थर्नडाइक का इसमें यह कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में प्राणी के सामने एक समस्या रखी जाती है। वह उस समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है। इन अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया पर प्राणी द्वारा चयन कर लिया जाता है और फिर बाद में यही सही अनुक्रिया उस समस्याओं के साथ संबंधित हो जाती है जिसे हम सीखना चाहते हैं। थर्नडाइक में दो उप प्रक्रियाएं सम्मिलित है, जो कि एक क्या है? तो चयन है, दूसरा क्या है? तो संबंध है। चयन की प्रक्रिया द्वारा प्राणी उनके किए गए अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया को चुन लेता है। थर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में सही अनुक्रियाओं को परिभाषित करते हुए कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है जिसके करने के बाद प्राणी को पुनर्बलन मिलता है। ये कारण है कि थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत में रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे SR रेनफोर्समेंट कहा जाता है। जब प्राणी सही अनुक्रिया कर लेता है तो बाद के जो प्रयासों में इसका संबंध उस विशेष उद्दीपक या समस्याओं के साथ वह स्थापित करता है। इस तरह का संबंध स्थापित करते ही सीखने की जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसे परिणाम स्वरूप जब प्राणी के सामने उस उद्दीपक को रखा जाता है तब व्यक्ति तुरंत वही अनुक्रियाओं को कर डालता है। थर्नडाइक का जो प्रयोग किया, थर्नडाइक ने जिस चीज़ पे प्रयोग किया वो क्या था? तो बिल्ली था, कुत्ता था, मछली और बंदर पर अधिकतर किए गए हैं प्रयोग। कौन किया? तो थर्नडाइक ने किया। इन सभी प्रयोगों में बिल्ली पर किए गए प्रयोग काफ़ी मशहूर हुआ है। तो कौन किया था? तो ये किया था थर्नडाइक ने किए थे। किस पे? तो बिल्ली पे जो प्रयोग किया गया वो सबसे मशहूर हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में बिल्ली को डाल के प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर रखा गया। इस बॉक्स के अंदर में एक चिटकिनी या नॉब लगा दिया गया था, जिसको दोबारा गिरा देने से दरवाज़ा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर भोजन रख दिया गया था। चूंकि बिल्ली भूखी थी अतः वह दरवाज़ा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करना प्रारंभ कर दी। प्रारंभ के प्रयासों में जब बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा गया था तो बहुत सारे अनियमित व्यवहार जैसे उछलना कूदना, खरोचना, ये सब देखने को मिला। इसी उछल कूद में अचानक उसका जो पंजा था वो चिटकिनी पर पड़ गया, जिसके दबने से दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन कर ली। बाद के प्रयासों में बिल्ली द्वारा किए जाने वाले अनियमित व्यवहार अपने आप कम होते गया तथा बिल्ली सही अनुक्रिया यानी चिटकिनी द्वारा दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया को बॉक्स में रखने के तुरंत बाद करती पाई गई। ये था जो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो थर्नडाइक किए थे। इसमें यह था कि बिल्ली एक भूखी बिल्ली थी जो कि उस पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि ऊपर बताए हैं हम। थर्नडाइक ने इसी तरह के अनेक प्रयोग किए हैं जिनके आधार पर उन्होंने यह बतलाया है कि सीखने की जो प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया है। थर्नडाइक का कहना है कि बिल्ली में सही अनुक्रिया धीरे धीरे कई प्रयासों में स्थापित होती है तथा अनियमित अनुक्रिया भी धीरे धीरे कई प्रयासों में स्थापित होती है तथा अनियमित अनुक्रिया भी धीरे धीरे कई प्रयासों में घटती जाती है। सच्चाई यह है कि बिल्ली ने सीखने के दौरान किसी
तरह की सूझ का सहारा लिया है। सच्चाई यह भी है कि जैसे जैसे प्रयास दिया जाता था वैसे वैसे सीखने की प्रक्रिया अपने आप ही स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक एक यांत्रिक रूप से होता जाता है या चलता आया। थर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है, जो कौन कौन से वो देखते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम से आप क्या समझते हैं? तो तत्परता, इस नियम को थर्नडाइक ने एक गैन नियम माना गया है, जो कि सेकेंडरी नियम कहा जाता है। और इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उसमें उन्हें खींच उत्पन्न होती है। उन्हें इस तरह की निम्नलिखित तीन परिस्थितियों का वर्णन किया। तो इसमें यह कहा गया है तत्परता का नियम में जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्परता मतलब तैयार रहता है तो उसे वह कार्य करने दिया जाता है, तो उसे उसमें संतुष्टि होती है। किसमें? तो तत्परता का नियम में। तत्परता का नियम में यह भी बताया गया है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता है तो उसे उसमें खीसिया उत्पन्न होती है, मतलब गुस्सा थोड़ा सा होता है कि ये कार्य हमको करना था लेकिन मुझे वो करने नहीं दिया है। ये तत्परता का नियम के अंतर्गत ही बता रही है कि ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उससे भी व्यक्ति में खीस उत्पन्न होती है। अभ्यास का नियम से आप क्या समझते हैं? नाम से स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यास से व्यक्तियों में पूर्णता आती है, जिसे प्रैक्टिस मैक्स मैन फैक्ट कहा जाता है। अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध जो होता मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या विस्मरण हो जाता है। इस व्याख्या से बिल्कुल ही यह स्पष्ट हो जाता है जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थर्नडाइक ने उपयोग नियम मतलब लॉ ऑफ यूज़ कहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा है कि किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इसे क्या कहा गया है? तो लॉ ऑफ डिसयूज़ कहा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ होता है या फिर कोई चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं तो उस चीज़ को बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है, तभी हम लोग कोई चीज़ को सीख पाते हैं, नहीं तो अन्यथा भूल जाते हैं। तो अब आते हैं नीचे थर्ड पॉइंट पर, जो कि है इसका थर्नडाइक का जो सीखने की जो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है, वो आप तीसरा पॉइंट पर हम लोग आए हैं, जो कि है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम से भी आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रभाव का जो नियम है और इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रभाव नियम भी कहा है। इस नियमों के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। किसी कार्य हो या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खीस उत्पन्न होने वाला होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है और खीस उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, फलतः उसे वह भूल जाता है। प्रभाव के नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति को उस अनुक्रिया को करने के बाद संतोषजनक प्रभाव होता है। जैसे कि मान लिया जाए बिल्ली दरवाज़ा खोलने की जो अनुक्रिया इसलिए सीख लेती है क्योंकि उस अनुक्रियाओं के बाद उसे भोजन मिलता है, जिसे खाने के बाद उसमें संतुष्टि होती है। बिल्ली गलत अनुक्रियाओं जैसे उछल कूद, खीरोचना या खरोचना, इस तरह की जो भूल की गई क्योंकि उस अनुक्रिया को करने से उसे कुछ भी नहीं मिलता था, फलतः उसे खीस उत्पन्न होता था, वो गुस्साती थी। इस तरह से यदि थर्नडाइक के इस प्रभाव नियम का ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी सही अनुक्रिया को करने ही प्राणी जो पुरस्कार मिलता है, जिसके प्रभाव से भविष्य में उसे सही अनुक्रियाओं के होने की संभावना तीव्र हो जाती है। इस अर्थ में थर्नडाइक ने साधनात्मक या क्रिया प्रस्तुत सीखना का बीजारोपण अपने सिद्धांत में किया है, जिसके बाद स्किनर ने पूर्ण रूपेण अपने सिद्धांत में सम्मिलित कर सीखने का जो एक नया सिद्धांत बनाया, जिसकी चर्चा आगे की गई है। थर्नडाइक के 5 सहायक नियमों का भी प्रतिपादन किया गया। पहला है बहुक्रिया, दूसरा क्या है तत्परता का मनोवृत्ति, तीसरा है तत्व प्रबलता, चौथा सादृश अनुक्रिया, पांचवा सहचारात्मक स्थानांतरण। जो बहुक्रिया है, बहुक्रिया में कहा गया है सीखने की जो परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रियाएं करता है, जिसमें से प्राणी उन अनुक्रियाओं को करके सीख लेता है और उसे सफलता मिलता है। दूसरा कहा गया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम प्राणी किसी अनुक्रियाओं को करेगा, किसी अनुक्रियाओं को करने से कम संतुष्टि तथा किसी अनुक्रियाओं को करने से अधिक संतुष्टि इत्यादि मिलती है, उसे क्या कहते हैं तत्परता या मनोवृत्ति कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है तत्व प्रबलता। तत्व प्रबलता में किसी भी सीखने की जो परिस्थिति होती है सुसंगत और असुसंगत दोनों ही तरह की होती है। तत्व होते हैं जिनके प्रबलता या सार्थकता अलग अलग होती है। व्यक्ति सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि इसी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहा जाता है तो तत्व प्रबलता कहा जाता है। अब आते हैं सादृश अनुक्रियाओं।
सादृश्य अनुक्रिया किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रियाओं को करता है जो उसके गत अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रियाओं को सादृश्य होता है, उसे हम लोग सादृश्य अनुक्रिया कहा जाता है। पांचवा पॉइंट कहा गया है सचारात्मक स्थानांतरण। सचारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। अब 1930 के बाद का संबंधवाद को पढ़ेंगे। 1930 के बाद का संबंधवाद जो पहले के संबंधवाद के पूर्णतः भिन्न था। नए संबंधवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। जैसे कि पहले देख चुके कि 1930 के पहले के बारे में बताया गया, जो कि 3 भागों में बांटकर बताया गया था, और इन 1930 के बाद का जो संबंधवाद है उसको भी 3 भागों में बांटकर बताया गया है, जो कि पहला है अभ्यास नियम का खंडन, दूसरा प्रभाव नियम का संक्षेपण, तीसरा है प्रभाव प्रसार। तो आप बारी बारी से इसे देखेंगे। अभ्यास नियम का जो खंडन है उससे क्या कहा जा रहा है। इसे यह भी स्पष्ट रूप से दिखला दिया गया था कि जो मात्र जो अभ्यास से सीखने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रेखा खींचने का जो प्रयोग करके यह दिखलाया दिया गया था कि जब प्रयोज को प्रत्येक प्रयास में दिए गए अनुक्रियाओं की परिशुद्धता के बारे में परिणाम ज्ञान दिया गया है, तो दोनों अवस्थाओं में अभ्यास की मात्रा समान होने के बावजूद भी जो सीखने की प्रक्रिया परिणाम ज्ञान की अवस्था में तेजी से होती है। हिलगार्ड एंड बोवर ने 1975 के अनुसार यह कहा है कि सीखने के नियम के रूप में अभ्यास नियम को व्यवहारिक रूप से त्याग दिया गया है, मात्र अभ्यास के फलस्वरूप किसी की शक्ति नहीं के बराबर बढ़ती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अभ्यास के नियम का खंडन कहा जाता है। अब आते हैं प्रभाव नियम का संक्षेपण। 1930 के बाद के संबंधवाद में प्रभाव नियम आधा ही सत्य रहा। थर्नडाइक के सामने कुछ प्रयोग के परिणाम के तथ्य सामने थे जिनसे यह स्पष्ट हुआ है कि पुरस्कार तथा दंड का प्रभाव बराबर तथा एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं था। फलस्वरूप थर्नडाइक ने अपने प्रभाव नियम के संशोधित करते हुए यह कहा है कि पुरस्कार का प्रभाव सीखने जाने वाली अनुक्रिया पर दंड के प्रभाव की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। इसमें यह भी कहा गया जो पुरस्कार के प्रभाव से भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती, परंतु दंड से कोई भी अनुक्रिया कमज़ोर नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि दंड, जैसे कि पहले समझा जाता था, किसी अनुक्रियाओं को कमज़ोर करने में प्रभावकारी नहीं होती। इसी तरह से स्पष्ट हुआ कि 1930 के बाद में प्रभाव जो नियम होता है आधा ही सत्य रह गया। पुरस्कार से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, परंतु दंड से कमज़ोर नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे सही पथ की ओर जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। दंड से अनुक्रिया का होना कमज़ोर नहीं पड़ता है, यानी दंड किसी अनुक्रिया को कमज़ोर करने में प्रभावकारी नहीं होता, जबकि पुरस्कार किसी अनुक्रियाओं को मजबूत करने में प्रभावकारी होता है। इसी तरह के कई और भी प्रयोग थर्नडाइक व्यक्ति पर किया गया है। अब आते हैं प्रभाव प्रसार। प्रभाव प्रसार इस घटना में से यह स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि नाम से ही आप लोग प्रभाव प्रसार, क्या नाम है, तो प्रभाव प्रसार। इस घटना में पुरस्कार के प्रभाव का प्रसार पुरस्कार अनुक्रिया तक ही नहीं रहता है, बल्कि अगल बगल की दंडित अनुक्रियाओं पर भी पड़ता है, जिसका असर यह होता है कि जो पुरस्कृत अनुक्रिया तो मजबूत हो ही जाती है, साथ ही साथ अलग अलग की दंडित अनुक्रिया भी मजबूत हो जाती है। थर्नडाइक ने कुछ अनुक्रियाओं को सही कहकर मौखिक पुरस्कार देते थे तथा कुछ अनुक्रिया को गलत कहकर मौखिक दंड देते थे। परिणाम में यह भी देखा गया कि पुरस्कार का प्रभाव सिर्फ पुरस्कृत अनुक्रिया पर ही नहीं पड़ता, बल्कि अगल बगल की दंडित अनुक्रिया पर भी पड़ा। थर्नडाइक के सिद्धांत के सीखने का 2 चरणों में प्रतिपादित किया गया। आज इसके सिद्धांत को मूलतः 2 प्रमुख विशेषताओं या गुणों के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला तो यह है कि थर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में साधनात्मक की नींव डाली, जिसके बाद में स्किनर ने साधनात्मक अनुबंधन का नाम देकर अधिक विकसित किया था, तथा दूसरे थर्नडाइक के सिद्धांत में पुनर्बलन को सीखने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। और इस तरह के थर्नडाइक प्रथम ऐसे सिद्धांतवादी थे जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन के महत्व पर बल दिया। इन गुणों के बावजूद भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने थर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि थर्नडाइक के सिद्धांत के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने सीखने के लिए पुनर्बलन को आवश्यक माना। यदि बिल्ली को दरवाज़ा खोलने के बाद भोजन नहीं मिलता तो बिल्ली चिटकिनी गिराकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी। थर्नडाइक के सिद्धांत पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया में सूझ का कोई महत्व नहीं होता है। प्राणी प्राय तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा मात्र अभ्यास से ही किसी अनुक्रिया को सीख लेता है। थर्नडाइक के इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। खासकर इसके द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम तथा प्रभाव प्रसार को आज भी मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी सम्मान्यता प्राप्त है, और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक के प्रति काफ़ी आभारी है। जिसके पोस्टमैन 1962 के शब्दों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया का रूप
जिसे थंडाइक के करीब 50 साल पहले तैयार किया गया था। कितने साल? 50 साल पहले तैयार किया गया था, आज भी काफ़ी चर्चित है। मानव सीखने की कोई भी विस्तृत सिद्धांत थंडाइक द्वारा दिए गए तथ्यों को अवहेलना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हम अपनी वीडियो को थंडाइक थ्योरी को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नई तरीके से नेक्स्ट वीडियो पे, नई उम्मीद लेके और नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे।